आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के महान पॉलिटिशियन जिन्होंने एक चाय के स्टॉल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक का रास्ता तय किया है। ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है, ये बस एक बायोग्राफी वीडियो है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के बारे में। मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म सितंबर 17, 1950 वाडनगर जो गुजरात में पड़ता है। ये बहुत ही छोटा सा शहर है और आज के डेट में मोदी जी का उम्र 73 इयर्स है। इनका जन्म एक गुजराती हिंदू फैमिली में हुआ है और इनके पापा एक ग्रोसरी स्टोर के ओनर थे और ये एक चाय के स्टॉल भी चलाते थे। मोदी जी अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड हैं। इनके पापा का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और ये एक चाय का स्टॉल रन करते थे। इनकी मम्मी का नाम हीराबेन है जो एक हाउसवाइफ थी। इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना होने के कारण इनके पेरेंट्स इन्हें बहुत गाइडेंस दिया करते थे, जैसे चीज़ों की वैल्यू सिखाना, बहुत सारा नॉलेज देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बचपन से ही इनके पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन होता था और ये अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में डिबेट्स में और पब्लिक स्कूल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बैचलर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस परस्यू किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उनका कॉलेज के दिनों में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे और यहाँ से हुई उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते करते इनका एम्बिशन देश की रक्षा और देश के प्रति बहुत उभरने लगा। चलिए बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनका पापा दामोदर मूलचंद मोदी जी जो ग्रोसरी की दुकान में चाय सेल करते थे, ये इनके फैमिली को 1989 में ही छोड़ के चले गए थे और इनकी मम्मी हीराबेन जो हाउसवाइफ थी वो 2022 में ही इन्हें छोड़कर चली गई थी। इनकी वाइफ का नाम जसोदा बहन नरेंद्र भाई मोदी है। अगर इनकी करियर की बात की जाए तो ये जब पॉलिटिक्स में आए थे तब ये RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे जो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इन्हें मौका मिला गुजरात के CM बनने का। इनका CM बनने के बाद गुजरात बिल्कुल बदल गया। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ और भी सिस्टम्स चेंज हुई। फिर 2014 में आई इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी BJP। सालों के बाद सरकार चेंज करने के बाद देश में कितना डेवलपमेंट दिखाई दिया। आज के डेट में इनके बहुत सारे बुक्स पब्लिश्ड हुए हैं, जैसे 2014 में ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर्स, मन की बात, जर्नी, पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी। चलिए बात करते हैं इनकी नेट वर्थ के बारे में। अगर आज के डेट में इनका नेट वर्थ देखा जाए तो ये लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास मौजूद है आज के डेट में। अब बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स के बारे में। शुरू करते हैं डिमोनेटाइजेशन से। 31 दिसंबर 2016 का वक्त था जब उससे पहले मोदी जी ने कह दिया था कि देश के 500 और 1000 के नोट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपके सारे पैसे आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद सरकार आपको नई नोट्स देंगी। फिर इम्प्लीमेंट हुआ GST बिल। इसके बाद इनकी सरकार किसी की नहीं सुनी और अपना काम तेजी से करती गई। GST बिल के बाद इन्होंने इम्प्लीमेंट किया एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370। फिर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। फिर इन्होंने लागू किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। फिर इसके बाद आते ही हम डिजिटल वर्ल्ड में आने लगे। फिर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया डिजिटल इंडिया, जहाँ पे आज हम
रहते हैं, हम अपने सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं। इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया, फिर इन्होंने लॉन्च किया स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मूवमेंट, जनधन योजना, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, उड़ी अटैक जो 2016 में हुई थी। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन बिल्डअप किया अपने देश के साथ विद रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, बांग्लादेश और नेपाल के साथ। फिर आता है कोविड-19 पैंडमिक, जहां इन्होंने अपने देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन दिलवाया। और 2024 में इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। और 2024 में इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। ये सब के बावजूद भी इनके डिसीजंस और इनके स्कीम्स आज भी यूज़ होते हैं। जैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया 2016 में इंडियन बैंक नोट, जो बिल्कुल नए थे और बाकी देशों से बिल्कुल अलग थे। ये बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं अपने देश के लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये फिर बहुत सारे स्कीम्स भी अपने देशवासियों के लिए इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम, अटल पेंशन योजना, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, चार धाम हाईवे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और भी बहुत सारे स्कीम्स। ये अपने देशवासियों के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किया है अपने देशवासियों के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। उन्होंने लॉन्च किया है स्किल इंडिया, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो आपके लाइफ में बहुत कुछ हेल्प होने वाला है। तो ये अपने देशवासियों के लिए बहुत सारी चीज़ इम्प्लीमेंट किए हैं और शायद आगे भी करते आएंगे। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन, जहाँ पे हम सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सभी को साफ सफाई होकर रहना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश काफ़ी ग्रो करेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, ये वीडियो कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बस ये एक बायोग्राफी वीडियो है।